नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। जहां आज पूरे दिन कई घटनाक्रम हुए हैं राजस्थान की सियासत में जो घमासान चल रहा है उसके अंदर, जहां एक और अशोक गहलोत ने आज खुले में जमकर प्रहार किए हैं सचिन पायलट पर। वहीं सचिन पायलट आज कानूनी दांवपेच में कुछ उलझे नजर आए हैं। जी हां, आज के कई घटनाक्रम घटित हुए हैं और उन्हीं को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत की। सीएम अशोक गहलोत ने आज सचिन पायलट पर जमकर प्रहार किए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट को कम उम्र में कई ओहदे दिए गए, पार्टी ने उनके लिए बहुत कुछ किया। ऐसी एकमात्र पार्टी है जिसने इतना कुछ किया है एक युवा नेता के लिए और उन्हें काफी प्रोत्साहित किया। उसके बाद भी सचिन पायलट ने पार्टी के साथ क्या किया, साफ तौर पे आरोप लगाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पे कि राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। बीजेपी लगातार डील कर रही थी सरकार गिराने के लिए और ये डील खुद सचिन पायलट कर रहे थे। साथ ही पीसीसी के कई पदाधिकारी भी इसमें शामिल थे। ये घटनाक्रम घटित हुआ। इसी के साथ आज जब सीएम अशोक गहलोत की वार्ता हुई मीडिया से, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ तौर पर सचिन पायलट और उनके साथ में जितने भी विधायक हैं उनसे आग्रह किया है कि वो वापस आ जाएं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि घर में इस तरह की बातें होती हैं लेकिन परिवार से दूर नहीं जाया जाता। अगर हमारे कुछ परिवार के सदस्य नाराज हैं तो हम उनसे फिर कहेंगे कि वो वापस आ जाएं। और इसी दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सचिन पायलट का जैसे बयान आ रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में नहीं है और वो बीजेपी में नहीं जाना चाहते, तो उनका साफ तौर पर सुरजेवाला का कहना है कि अगर ऐसा है तो वो हरियाणा में क्या कर रहे हैं और हरियाणा की बीजेपी की सरकार की आओ भगत में वो क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो तुरंत प्रभाव से वो वापस अपने घर राजस्थान आए, जयपुर आए और हरियाणा में बीजेपी सरकार की आओ भगत को छोड़े, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि वो वास्तव में बीजेपी के संपर्क में नहीं है। इसी के साथ एक खबर आ रही है बयाना विधायक से जुड़ी हुई। कहा जा रहा है कि बयाना विधायक लापता हो गए हैं। उनके परिवार वालों का कहना है कि 5 से 7 दिन हो गए हैं और उन्हें पता नहीं है कि विधायक साहब कहां गए हैं। अब आखिर वो है किस गुट में या फिर वो बाड़ेबंदी में ही हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ये परिवार वालों का कहना है। हालांकि सच्चाई सबको पता है। इसी के साथ एक बड़ी खबर जो हाल ही में आई है वो ये है कि राहुल गांधी ने भी जो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम चल रहा है इस पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसको पार्टी से जाना है वो जा सकता है, इससे पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि जो लोग पार्टी की इज्जत नहीं करते वो जा सकते हैं, इससे पार्टी को मजबूती ही मिलेगी। राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है, क्योंकि राहुल गांधी का अब तक इस मामले पर कोई बयान नहीं आया था। कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी सचिन पायलट को लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। राहुल गांधी के ही सपोर्ट से सचिन पायलट आज इतने आगे बढ़ पाए थे। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान आना स्पष्ट करता है कि अब सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के रास्ते बिल्कुल बंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं इसी के साथ अगर हम एक और बड़ी खबर पर चर्चा करें तो वो ये है कि जितने भी विधायक सचिन पायलट के साथ हैं उनको नोटिस तो जारी पहले ही कर दिया गया था। ये पुरानी खबर है, लेकिन इसमें अपडेट ये है कि जो उनको नोटिस जारी किया है उसके बाद अगर वो नहीं आते हैं, उसके आगे की भी सरकार ने तैयारी कर ली है। उसके आगे की तैयारी ये है कि अगर वो नोटिस के बाद वापस नहीं आते हैं तो उनके क्षेत्र में उपचुनाव कराने की तैयारी हो चुकी है। साथ ही जैसे ही उस पे आगे उनके नोटिस के जवाब नहीं आते हैं, उसके बाद तुरंत प्रभाव से वहां प्रत्याशियों का चयन शुरू हो जाएगा और उसके बाद उपचुनाव कराए जाएंगे। बड़ा फैसला सरकार का इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर एक मैसेज दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अगर कोई इस तरह का व्यवहार करता है, पार्टी के साथ गद्दारी करता है या पार्टी के साथ गलत करता है, स्वार्थ में आके कुछ इस तरह के कदम उठाता है, तो पार्टी उस पर सख्त भी हो सकती है। इस तरह की पूरी घटनाक्रम चल रही है राजस्थान में। राजस्थान की राजनीति इस समय पूरे देश के लिए एक राजनीति का अड्डा बनी हुई है। हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्चस्व भी जुड़ा हुआ है राजस्थान की इस राजनीति से। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह कांग्रेस का रुख जाएगा, जो कांग्रेस पे यहाँ प्रभाव पड़ेगा, वो सीधे सीधे एक मैसेज होगा पूरे भारत पे, पूरे देश में। इसलिए राजस्थान में कहीं ना कहीं निगाहें टिकी हुई हैं हर किसी की।
वहीं केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि केंद्र सरकार का इसमें साफ तौर पे इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह जब जो घटनाक्रम हुआ है, और क्योंकि सचिन पायलट अभी हरियाणा में है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। इसी के अलावा अगर देखें कि जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ तभी ईडी के छापे पड़ना शुरू हुए, ईडी के अलावा इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हुए, और वो छापे पड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों के। तो ये लिंक एक साथ है। वही बीजेपी साफ कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वो अभी इस मैटर में कुछ भी नहीं कर रही है और उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन स्थिति जो है, वो वास्तव स्थिति जो है, वो इन सभी घटनाक्रमों से खुद ही बयां होती है। वहीं इसी के अलावा आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्यक्रम था जयपुर आने का, लेकिन वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। गुलाब चंद कटारिया जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका कहना है कि उनकी राज्य से बात हुई है और उसके राज्य के वापस जयपुर आने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्या कुछ होना है, बीजेपी पैनी निगाह बनाई हुई है पूरे घटनाक्रम पर। वहीं सीएम अशोक गहलोत लग रहा है कि पूरे मामले को अपने हाथों में ले चुके हैं और पूरा मामला, पूरी जो एक कमान है वो उनके हाथ में आ चुकी है। वहीं सचिन पायलट की नजर आ रही है कि नैया डूबती सी, क्योंकि नैया इसलिए डूब रही है क्योंकि अब उनके साथ जो विधायक हैं उनमें भी सेंध लगना शुरू हो गया है। उन्हीं के साथ के एक विधायक ने कहा है कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा है। वहाँ जो युवा विधायक हैं वो उन्हें वापस नहीं आने दे रहे हैं। ये वहाँ की तरफ से, उनके एक विधायक की तरफ से आई है। साथ ही कहा जा रहा है कि 5 विधायक लगभग जो सचिन पायलट के पास है वो वापस आ रहे हैं और गहलोत खेमे में वो वापसी कर रहे हैं। उनका जो मन है वो परिवर्तित हो चुका है। तो अगर ऐसा होता है तो ये सचिन पायलट के साथ एक बहुत बड़ी चोट होगी। क्या कुछ होना है आगे वक्त बताएगा, लेकिन हर पल राजस्थान की राजनीति रंग बदल रही है। हर पल कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है और इसी तरह की अपडेट्स लेकर द एंगल आपके पास ऐसे ही आता रहेगा। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि हम वीडियोस को टाइम पर आप तक पहुंचाते रहें और आपको राजस्थान की राजनीति या फिर केंद्र में जो कुछ चल रहा है, देश में जो चल रहा है राजनीति में, उससे आप पल पल अपडेटेड रहें। नमस्कार।